दुनिया में एक नई जंग छिड़ चुकी है, लेकिन ये जंग बंदूकों और बमों से नहीं बल्कि दुर्लभ खनिजों पर कब्जे के लिए लड़ी जा रही है। और इस जंग का नया मैदान है म्यांमार का कचिन राज्य। यहाँ तीन महाशक्तियां आमने सामने हैं, चीन, भारत और अमेरिका। आखिर ऐसा क्या है इन पहाड़ों में जिसके लिए दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से भिड़ रही हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिज क्या है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है। ये 17 धातुओं का एक समूह है जिसमें डिस्प्रोसियम, टर्बियम, नियोडिमिनियम जैसे तत्व शामिल हैं। ये धातुएं देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक की रीढ़ हैं। आपके स्मार्टफोन में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर में, पवन चक्कियों में, फाइटर जेट्स में, मिसाइलों में, हर जगह इन दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल होता है। बिना इन धातुओं के आज की दुनिया, इसकी कल्पना भी हम करना असंभव है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। पूरी दुनिया में इन दुर्लभ खनिजों के खनन और प्रोसेसिंग पर चीन का लगभग पूर्ण नियंत्रण है। दुनिया के 70% दुर्लभ खनिजों का खनन चीन में होता है और 90% प्रोसेसिंग भी चीन ही करता है। इसका मतलब यह है कि अगर चीन चाहे तो वो किसी भी देश को इन खनिजों की सप्लाई रोक सकता है, और चीन ने ये किया भी है। 2024 और 2025 में चीन ने अमेरिका और भारत जैसे देशों पर निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। यहीं पर म्यांमार की भूमिका शुरू होती है। म्यांमार अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ खनिज उत्पादक बन चुका है। 2022 में यहां सिर्फ 12,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता था, जो 2024 में बढ़कर 31,000 मीट्रिक टन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के 2/3 भारी दुर्लभ खनिज अब म्यांमार से ही आते हैं। ये वही खनिज है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रक्षा उपकरणों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। म्यांमार का कचिन राज्य इस पूरी कहानी का केंद्र है। ये क्षेत्र चीन की सीमा से सटा हुआ है और यहाँ चिपवी और पंगवा जैसे इलाकों में अकूत खनिज संपदा छिपी हुई है। लेकिन ये क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता से भी घिरा है। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ और उसके बाद से यहाँ की स्थिति और भी जटिल हो गई है। इस क्षेत्र में कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी यानी कि किया नामक एक विद्रोही संगठन का नियंत्रण है, जो दशकों से म्यांमार की सेना से लड़ रहा है। 2023 के अंत तक किया ने सैन्य शासन के 200 से ज्यादा ठिकानों पर कब्जा कर लिया और सबसे महत्वपूर्ण खनन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। 2024 तक इस क्षेत्र में सक्रिय खदानों की संख्या 130 से बढ़कर 370 हो गई है। ये एक बहुत बड़ी वृद्धि है और इसी वजह से ये क्षेत्र अब अंतरराष्ट्रीय शक्तियों की नजर में आ गया है। अब बात करते हैं चीन की। चीन इस क्षेत्र में पहले से ही मजबूत स्थिति में है। चीनी कंपनियां यहां वर्षों से खनन कर रही हैं। 2024 में चीन ने किया के साथ एक नया समझौता किया है, जिसके तहत 35,000 युआन प्रति टन और 20% टैक्स तय किया गया है। म्यांमार से चीन का भारी दुर्लभ खनिज आयात 2021 में 19,500 मीट्रिक टन था, जो 2023 में बढ़कर 41,700 मीट्रिक टन हो गया। इसकी कीमत लगभग 1.4 अरब डॉलर है। लगभग सारा खनिज प्रोसेसिंग के लिए चीन के यूनान प्रांत में जाता है। लेकिन अब अमेरिका भी इस खेल में कूद पड़ा है। ट्रंप प्रशासन 2 विकल्पों पर विचार कर रहा है, या तो म्यांमार की सैन्य सरकार से सीधे बात करे या फिर किया से समझौता करे, जो खनन क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। जुलाई 2025 में एक अमेरिकी व्यापारी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की और एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार कचिन से दुर्लभ खनिज भारत के रास्ते अमेरिका भेजे जाएंगे। अमेरिका के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो भारी दुर्लभ खनिजों के लिए लगभग पूरी तरह चीन पर निर्भर है। अब आते हैं भारत पर। भारत के लिए यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है। 2024-25 में भारत ने 53,000 टन से ज्यादा दुर्लभ खनिज मैग्नेट आयात किए, जिनमें से अधिकांश चीन से आए। भारत का घरेलू उत्पादन सिर्फ 3,000 टन है।
ये भारत को चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर बनाता है। जब चीन ने निर्यात प्रतिबंध लगाए तो भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को भारी झटका लगा। इसी वजह से भारत ने भी म्यांमार में कदम रखने का फैसला किया है। दिसंबर 2024 में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के अधिकारियों ने कचिन का दौरा किया और किया से मुलाकात की। जुलाई 2025 में भारत ने किया से दुर्लभ खनिजों के नमूने मंगवाए ताकि उनका परीक्षण किया जा सके। यह दिखाता है कि भारत अब व्यवहारिक कूटनीति अपना रहा है और जमीनी हकीकत को स्वीकार कर रहा है। भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत 2030 तक 18,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है। हाल ही में कैबिनेट ने 7,200 करोड़ रुपए की एक योजना भी मंजूर की है जो दुर्लभ खनिज मैग्नेट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी। भारत समझ गया है कि चीन पर निर्भरता एक बड़ा खतरा है, लेकिन इस पूरी कहानी का एक स्याह पक्ष भी है। कचिन में हो रहा खनन पर्यावरण के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। 2018 से 2024 के बीच इस क्षेत्र में 32,720 हेक्टेयर जंगल कट चुके हैं। खनन के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायन नदियों में बह रहे हैं। पानी में आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा जैसी जहरीली धातुएं मिल रही हैं। स्थानीय लोग बीमार पड़ रहे हैं, मछलियां मर रही हैं और खेती बर्बाद हो रही है। चिपवी क्षेत्र में 96% घरों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा। ये प्रदूषण सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं है दोस्तों। जहरीला पानी इरावदी नदी में बह रहा है जो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इस प्रदूषण से ये जो थाईलैंड की नदियां हैं वहां तक भी प्रदूषण पहुंच रहा है। ये एक क्षेत्रीय पर्यावरणीय आपदा बन चुकी है। अब सवाल ये है कि इन 3 देशों की जंग में आखिर कौन जीतेगा। चीन की स्थिति अभी सबसे मजबूत है क्योंकि उसके पास प्रोसेसिंग की तकनीक है और वो पहले से ही इस क्षेत्र में स्थापित है। लेकिन अमेरिका और भारत मिलकर एक नई सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वाड गठबंधन, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, वो इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कचिन से खनिजों को भारत तक पहुंचाने के लिए दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनानी होगी। चीन इस पर आसानी से राजी नहीं होगा क्योंकि वो अपना एकाधिकार खोना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात, म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक मोड़ है। अगर भारत म्यांमार से दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित कर लेता है तो वो चीन पर अपनी निर्भरता काफी कम कर सकता है। इससे न केवल भारत का इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग मजबूत होगा बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता आएगी। लेकिन इसके लिए भारत को तेजी से कदम उठाने होंगे क्योंकि इस दौड़ में देरी का मतलब है पीछे रह जाना। कुल मिलाकर म्यांमार के कचिन की पहाड़ियों में छिपी ये खनिज संपदा 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक लड़ाइयों में से एक का कारण बन चुकी है। ये लड़ाई आने वाले दशकों में और तेज होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हरित ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। जो देश इन खनिजों पर नियंत्रण पाएगा वही भविष्य की तकनीक और अर्थव्यवस्था पर राज कर पाएगा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म की हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।